इतिहास की क्लास में गणित के सवाल करते थे। कुछ तो करना था हमें, इसलिए वो बवाल करते थे। नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, उदय सिंह नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर के अंतर्गत सिलेबस में संख्याएं क्या होती हैं, कितने टाइप्स हैं इनके, है ना, इनके पूरे परिवार के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने संख्या वृक्ष बनाया है। यहाँ पे कुछ नए नए फल भी दिख रहे हैं आपको। इन फलों से आपको हम परिचित करवाते हैं। संख्या वृक्ष के परिवार में पहले तो 2 मेंबर आए, है ना। इनके परिवार में पहले 2 मेंबर आए। पहले मेंबर का नाम था वास्तविक संख्याएं, दूसरे मेंबर का नाम था काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं और काल्पनिक संख्याओं को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह को अगर हम कहें, वास्तविक संख्याओं का समूह ले लें, है ना। समूह मतलब एक बंडल, एक गट्ठर, है ना। जैसे कि एक थैला जिसमें हम पैसे रखते हैं, जेब में पीछे रखते हैं, उसका नाम पर्स होता है ना। वैसे एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करें तो अंग्रेजी के कैपिटल वर्ड, है ना, कैपिटल अल्फाबेट आर से डिनोट करते हैं। आर रियल नंबर्स बोलते हैं, आर से डिनोट करेंगे। इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन्हें हम लोग सी से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये थी रियल नंबर, है ना। इस वृक्ष में आप देख रहे हो ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझिएगा। अब आते हैं हम लोग कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याओं में क्या है, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं सिवाय दूसरे मेंबर के, मीन्स काल्पनिक संख्याओं के। अगर हम काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दें तो दुनिया की जितनी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कहलाती हैं। और इन संख्याओं के गट्ठर को या बोरे को, है ना, क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। यानी कि किस संकेत से डिनोट करेंगे इन्हें, कैपिटल आर। कहीं पे अगर कैपिटल आर लिखा है तो मतलब समझ जाइए कि रियल नंबर्स की बात हो रही है। कहीं पे कैपिटल सी लिखा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। चलिएगा, इनके परिवार से परिचित होंगे क्योंकि इनका परिवार यहीं से खत्म है ना। ये अपनी आखिरी पीढ़ी थे यहाँ पे, है ना। देखिएगा होता क्या था, थोड़ी सी जानकारी दूंगा, है ना, बस एकदम बेसिक जान लीजिए इसका। बाकी हमारा मकसद ज्ञान देना नहीं, है ना, सिर्फ कंपटीशन को फाइट करना है। परिचित करवाते हैं आपको काल्पनिक संख्याओं से। क्या कभी आपने ऐसा देखा है, इसे तो आप सभी जानते होंगे, ये इंद्र का वज्र है ना। इंद्र का वज्र है और कहा जाए तो मैथमेटिक्स के टीचर का हथियार है। इसे क्या बोलते हैं, वर्गमूल का चिन्ह है। किस चीज का है, वर्गमूल, है ना, वर्गमूल का चिन्ह है। ये जिस संख्या के ऊपर लग जाता है ना, उन जोड़ों में से एक को उठा के लाता है। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए, है ना, ऐसे लिखा हो 4, है ना, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 2 × 2 और इन जोड़ों में से एक निकल के आएगा और ये मैथमेटिक्स के टीचर का जो हथियार है वो गायब, है ना। कितना आ जाएगा, 2, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अच्छा, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं थी। टेंशन कब आई, टेंशन कब आई, टेंशन आई हमारे पास। अब हमसे कहा गया ये है -4, निकालो इसका वर्गमूल। दिक्कत यहां पे आ गई कि निगेटिव संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकाले जाए। निकाले गए तो इसे भी लिख लिया हमने -2 × 2, है ना। 2 का तो ये आ गया। अब रूट के अंदर -1 अकेला बच गया, है ना, अकेला और तन्हा वो छूट गया। अब वो सोच रहा मैं कैसे निकलूं, है ना। तो फिर हुआ क्या, एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था आइलर। उनकी मां आइलर कहती थी और हम उन्हें यूलर कहते थे, EULER, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस संख्या का एक नाम दे दिया, एक सिंबल आयोटा का एक सिंबल लिया, आई से डिनोट कर दिया। यानी कि कहने का मतलब I = √-1, ये समझ लीजिए। बस इतने सी कहानी थी, मतलब जहां पे इस टाइप की चीजें आ जाएंगी 2i, है ना, आई से रिलेटेड, वो काल्पनिक संख्या होंगी। हालांकि प्राथमिक स्तर पे हमें इसे समझना नहीं है ना, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि काल्पनिक संख्याओं से रिलेटेड विकल्प कोई आ सकता है ना, क्वेश्चन करते समय स्टार्टिंग में।
तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस टाइप की संख्या मिलेगी, तो समझ जाएंगे कि ये काल्पनिक संख्याओं की बात हो रही है। अब समझिए काल्पनिक संख्याओं का परिवार यहीं से खत्म। अब स्टार्टिंग किसकी होती है? वास्तविक संख्याओं की। इसकी लंबी कहानी है, लंबा परिवार है, देखिएगा। इनके परिवार के भी वास्तविक संख्याओं के 2 मेंबर और हुए, है ना, 2 मेंबर और हुए। एक का नाम था रेशनल, क्या? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। और दूसरे मेंबर का नाम था अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, समझिएगा। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्या होगा हमारे पास? परिमेय संख्याओं में सभी धनात्मक, ऋणात्मक, सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। देखिएगा, ऐसी संख्याएं, एक जनरल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, जिन्हें P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q नॉट इज इक्वल टू 0। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो और एक सिंपल वे में से समझ लीजिए कि अगर नंबर इस प्रकार से लिखी है ना, अंश बटा हर, यानी कि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में जितनी भी नंबर लिखी होंगी सभी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बस एक छोटी सी कंडीशन होगी, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, है ना, हर एडवर्टाइजमेंट के बाद बताया जाता है। हर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्याओं का हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, समझिएगा। P बाई क्यू के रूप की लिखी गई सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। दूसरे शब्दों में मैंने आपको क्या बताया? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जबकि हर 0 ना हो। कभी भी हर यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ गए? यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब देखिएगा और समझिएगा। अब मैं इनके डब्बे में कुछ संख्याएं लिखता हूं। अच्छा, अब इनके लिए ना एक मैं जैसे सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल किया था ना, आर और सी, वैसे यहाँ पे एक सिंबल लेके आता हूं परिमेय संख्याओं के लिए, है ना, जिसे हम क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। अगर परिमेय संख्याओं का एक पैकेट होगा, एक बंडल होगा, एक डब्बा होगा, तो उस डब्बे के ऊपर ना हम एक मोहर लगा देंगे जिसमें क्यू लिखा होगा बड़ा सा, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये परिमेय संख्याओं का डब्बा है ना। देखिएगा, इसके अंतर्गत मैंने क्या बताया? P बाई क्यू के रूप में लिखी गई सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिएगा, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक। क्या है? P और Q पूर्णांक, यानी कि अंश और हर में दोनों में पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? अभी हम इसके नीचे जानेंगे इसी वीडियो में, है ना। देखिएगा, तो देखो, पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक ले ले, -3 बटा 2, क्या है? 0 तो नहीं है? नहीं है 0, तो ये परिमेय संख्या है, कोई टेंशन नहीं। और एग्जाम्पल उठाते हैं भाई, है ना, और एग्जाम्पल उठाते हैं। 1/4, है ना, 1/4। एक और ले लेते हैं, -3/9, -3/-9 ले लो, कॉमा। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, सर ये बताओ क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? 0 भी एक परिमेय संख्या है? यस, 0 इज आल्सो रिटन एज फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, यानी कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 मीन्स 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी अंश बटा हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। एक एग्जांपल और ले लें, क्योंकि कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज करता है, रूट लगा देता है, √9। अच्छा, √9, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना रूट वाली कहानी, मैंने बताया था रूट मैथमेटिक्स के टीचर का, मैथ वाले टीचर का एक ऐसा हथियार है जो संख्याओं के फैक्टर से जोड़े को लेके बाहर निकलता है ना। 3 × 3 कितना? 3, है ना। अब 3 हो गया आजाद, है ना, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 3, और
3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/1 है ना, 3/1। ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इस टाइप की जितनी भी संख्या होंगी सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होंगी जस्ट इनका अपोजिट, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे ना 1.41 डॉट 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 होने का मतलब ये है कि संख्या खत्म नहीं हो रही। और जब संख्या खत्म नहीं होगी तो उसका आप हर नहीं लिख सकते, और जिस संख्या का आप हर नहीं लिख सकते वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर होती है। तो √2 हो गई, √3 हो गई है ना, √3 हो गई, √4 हो गया, √4 नहीं, √4 को तो लिखा था ना अभी हमने 2, उससे पहले जब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था √2 का, तो √4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा है ना। √5 अपरिमेय संख्या है ना, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और इससे परिचय होगा आपका पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होता है, एक रेशियो होता है किसी वृत्त में, रेशियो होता है किसका, परिधि और व्यास का, यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, है ना। चलिएगा, इसके बाद 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये जो इसकी वैल्यू होती है वो भी क्या है बेटा, पाई की ही वैल्यू है ना, पाई की ही वैल्यू है 3.14। ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर ना लिखा जा सके वो सारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे समझिए, अपरिमेय संख्याओं की थोड़ी सी बात डिटेल में करेंगे है ना, अभी यहाँ पे इतना ही रखते हैं। चलिए, अब आप कहोगे कि सर इसके डब्बे को किससे लिखते हैं ना, इसके डब्बे को ना टी से डिनोट करते हैं। इसके डब्बे के ऊपर ना टी लिख के स्टिकर लगा देंगे है ना, टी लिख के स्टिकर लगा देंगे। चलिए, अब इसके बाद इनके संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का जो परिवार है वो दरअसल खत्म। अब शुरुआत हो रही है फिर से परिमेय संख्याओं के परिवार की, है ना। परिमेय संख्याओं की परिवार में 2 नए मेंबर आ गए। एक का नाम है पूर्णांक। क्या नाम है, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। दूसरे का नाम है भिन्न संख्या, है ना, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन ना। मोहल्ले में कुछ नए मेंबर आए हैं ना, फ्रैक्शन, पूर्णांक, फ्रैक्शन। अब देखो भिन्न क्या होती है आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था ना, परिमेय संख्याओं में अंश बटे हर के रूप में लिखी गई सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि हर 0 ना हो। लेकिन वहां पे अंश और हर जो थे ना वो पूर्णांक थे, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है अंश या हर में, कोई निगेटिव नंबर भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हर में 0 नहीं होगा। कंडीशन मैंने बता दी है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, है ना। इसके बाद भिन्न की बात करते हैं। भिन्न क्या होता है आपको पता है कि इसका अंश भी पॉजिटिव होगा और हर भी पॉजिटिव होगा। परिमेय संख्याओं के साथ भिन्न में इतना ही अंतर है। परिमेय संख्या में क्या होता है कि निगेटिव डिनोमिनेटर में संख्याएं निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अंश भी पॉजिटिव होगा और हर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, है ना, फ्रैक्शन का 2/3, 4/5, 6/8, कुछ भी होगा, है ना। ये क्या है, सारी भिन्न है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न। अब बात करते हैं पूर्णांक, है ना, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स। चलिएगा, इंटीजर्स का भी अपना परिवार है ना। इसके परिवार में भी 3 मेंबर आए, है ना, 3 नए मेंबर आ गए, 3 नए मेंबर आए हैं इनके परिवार में, है ना। ध्यान से समझिएगा। एक का नाम है, एक का नाम है ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक। दूसरे का नाम है शून्य, है ना, शून्य, शून्य ऐसे थोड़ा सा लंबा होता है ना, इसे बोलते हैं ओ, है ना। ये क्या होता है, ओ, है ना। और ये क्या होता है, सर्कल, है ना, वृत्त की बात कर रहे हैं, सर्किल ना, इस टाइप में जो होता है उसे सर्किल बोलते हैं, है ना।
ओ, और क्या है ये शून्य, थोड़ा सा लंबा होता है ना। कभी कभी मेरे साथ भी एक केस हुआ था ना, जैसे कि बैंक पासबुक में ना जीरो और ओ में डिफरेंस नहीं पता होता था ना, VOB UP00 करके हुआ करता था, तो ओ और जीरो में डिफरेंस नहीं होता था ना, समझ में नहीं आता था, पहले पता नहीं था ना। तो ये लंबा सा जो होता है उसे जीरो बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। और ये तो सर्किल होता है, परिचित है आप इससे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आगे आते हैं, लौटते हैं अपने टॉपिक पे, शून्य। और इसके बाद एक मेंबर जो और आया था उसका नाम था धन पूर्णांक। क्या नाम है इसका, धन पूर्णांक, है ना, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, फिर शून्य था और उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। पूर्णांक को I और Z से डिनोट करते हैं ना। अगर इसके डब्बे पे हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, I लिख के एक लेबल लगा देंगे या Z लिख के एक लेबल लगा देंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं हम फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन अभी बात करेंगे, है ना, इनके परिवार में भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे इनकी। ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांकों में क्या क्या होगा, इसके डब्बे के ऊपर ना हमें I निगेटिव, क्योंकि इसको अंग्रेजी में ना इंटीजर्स कहते हैं। अब थोड़ा सवाल आपके पास आ सकता है कि सर जेड क्यों, जेड के लिए एक शब्द होता है ना, जाहलन, है ना। जाहलन का मतलब होता है, जाहलन लिखा जाता है ना, उसका मतलब क्या होता है, टू काउंट, है ना, टू काउंट यानी कि गिनना, गिनना, है ना। तो इसको जेड से लिख दो या आई से लिख दो, इसके डब्बे के ऊपर जेड का लेबल लगा दो या आई का लेबल लगा दो, काम चल जाएगा। ऋण पूर्णांक की बात करते हैं। ऋण पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पे ऋण संख्याएं होंगी, सारी क्या होंगी, ऋण संख्याएं। चलिएगा, डब्बे की शुरुआत करते हैं। इसके डब्बे में -1 को भर दो, -2 भर दो, -3 डॉट 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 डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक चलते जाओ, चलते जाना है, आशियाना है ही नहीं, चलते जाना है। धन पूर्णांक की बात करते हैं। धन पूर्णांक में इसे हम लोग I पॉजिटिव या Z पॉजिटिव का लेबल लगाएंगे, है ना, यानी कि इसके डब्बे के ऊपर हमें I पॉजिटिव या Z पॉजिटिव का लेबल लगाना है। लेबल लगाने से मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि इनको इस संकेत के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि I पॉजिटिव या Z पॉजिटिव संकेत के द्वारा इन्हें दिखाते हैं, इस सिंबल के द्वारा इन्हें दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, है ना, खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद अब परिवार जो बढ़ रहा है वो बढ़ेगा धन पूर्णांकों का। किसका, धन पूर्णांकों का, है ना, धन पूर्णांकों का, है ना, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक के परिवार में दो मेंबर आ रहे हैं, दो मेंबर आ रहे हैं, है ना। एक आ रही हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या आ रही हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत लिख रहा हूं, ठीक है, प्राकृत लिख रहा हूं, कोई दिक्कत, चलो वही लिख देता हूं, प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा मेंबर ये वाला, है ना, जीरो भी आक्रमण कर रहा है यहाँ पे, है ना। इनके साथ, दोनों के साथ मिलके एक नया वेरिएंट बना रहा है ना, एक नया वेरिएंट बना रहा है, यानी कि आइएगा समझते हैं इसे। जीरो मिल गया, इन्हीं के साथ ना जीरो मिल गया, और इसका नाम क्या होगा, ये सारी रही और जीरो भी मिल गया, और इसका नाम था पूर्ण संख्याएं। क्या नाम था, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि धन पूर्णांकों में जब भी धन पूर्णांकों के साथ जीरो को सम्मिलित किया गया तो नाम क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, सिर्फ धन पूर्णांक साथ में लेने हैं, है ना, सिर्फ धन पूर्णांक सारे, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल एन। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, है ना, प्राकृतिक संख्याएं। देखो इन्हें अंग्रेजी में ना नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और इनके सेट को यानी कि इनके डब्बे के, इनके पैकेट के ऊपर जो स्टिकर लगाना है ना, उसमें क्या लिखना है, कैपिटल एन। और पूर्ण संख्याओं के साथ क्या करना है आपको, कैपिटल डब्ल्यू, ना, कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू भैया को लगा देना है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब आते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है ना, नाम ही है इनका प्राकृतिक, नेचुरल, है ना। आप क्लास में खड़े हो, काउंटिंग कहाँ से शुरू कराते हो,
या आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हो? 1 2 3। अब 10 लोगों के पास जाइए, उनसे पूछिए काउंटिंग करो, है ना, गिनना शुरू करो, 1 2 3 4। कोई ये नहीं कहेगा -1 -2 -3 फिर 1 2, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो जो काउंटिंग शुरू होती है वो नेचुरली 1 से शुरू होती है। इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। या सीधे से एक परिभाषा दे सकते हैं हम लोग, गिनने में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है ना। गिनने में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इनके समूह को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन में क्या क्या आएगा? कैपिटल एन में 1 2 3 4 5 6 खत्म नहीं होंगी, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना, अनंत तक। इसके बाद यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है कि लोएस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यानी कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। देखिएगा, सबसे छोटी, है ना, इन संख्याओं में तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि सबसे छोटा 1 रुपया है ना, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी होगी? आपके दिमाग में आएगा कि 99, मैं कह दूंगा 100, फिर आप कहोगे नहीं 101, मैं कहूंगा 102 उससे बड़ी है, आप कहोगे 103, मैं कहूंगा 104, ना, कहोगे नहीं नहीं ठीक है 1001, मैं कहूंगा 1002। अब आप हम करते रहेंगे, संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। और ये खत्म नहीं होंगी इसका मतलब इस संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है वो अनंत है। क्या है? अनंत है। और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, याद रखना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं, है ना। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आते हैं पूर्ण संख्याओं के पास। पूर्ण संख्याओं में धन पूर्णांक को तो ले ही लिया, है ना। इनके परिवार के एक मेंबर को और काबू में किया, है ना। कौन? जीरो। जीरो इज हीरो, है ना। जीरो क्या है? हीरो। किसी भी नंबर के साथ गुणा कर दो उसको भी जीरो कर देता है, इसलिए जीरो को हम क्या कहते हैं? हीरो। और इसके सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू। तो करना क्या है ना, इसके परिवार में एक नया मेंबर आया है, वो कहां से लेके आया? इंटीजर्स के पास से, जीरो को भी, है ना। यानी कि एक तरीके से और आप कह सकते हो, एक बात और कह सकते हो कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी मिला दिया जाता है, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी मिला देते हैं तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि होल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर देंगे, नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी जब इंक्लूड करेंगे, और जो हमारे पास डब्बा आएगा, जो पैकेट आएगा, है ना, जिसके ऊपर स्टिकर लगा होगा कैपिटल डब्ल्यू का, है ना, वो क्या होंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, चलिएगा अब यहां से कुछ और क्वेश्चंस निकालते हैं, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी नहीं संभव, सबसे बड़ी नहीं संभव, यानी कि कोई भी होल नंबर सबसे बड़ी होल नंबर नहीं होती, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, याद रखना। चलिएगा प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, है ना। इनका भी बंटवारा हुआ, इनकी भी फैमिली में कुछ नए मेंबर्स आए हैं। एक का नाम है सम संख्या, सम संख्या, है ना। सम संख्याएं, चूंकि बहुत से मेंबर्स है ना, संख्याएं लिखेंगे, है ना, संख्याएं, इवन नंबर्स। इसके बाद विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, है ना, इसी के मेंबर और हैं। क्या नाम है इनका? भाज्य संख्याएं, है ना, भाज्य संख्याएं। और एक नया मेंबर और एक हमारे पास है, उसको देखते हैं। इनका नाम है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं,
है ना। चलिए, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती है ना, 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूर्णतः चला जाए वो सम संख्याएं, जिनमें नहीं जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और एक आपको पहचान बताता हूं, है ना, इन संख्याओं की। हमारे पास 10 अंकों की प्रणाली है ना, संख्या प्रणाली हमारी कितनी है, 10 अंकों की, जिसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट आ जाए, कोई भी अंक आ जाए, उसे सम संख्या बोलेंगे। और यदि किसी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई डिजिट आ जाए तो उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, विषम संख्या, है ना। और इसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। याद रखना, सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का। अगर आप नहीं याद रख सकते तो या तो जिसमें 2 का भाग चला जाए, याद रखो कि जो जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे सम, और जिसमें 2 का भाग ना जाए तो विषम। और आपको बता दें, गांव में एक शब्द बड़ा फेमस है ना, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके यहाँ सम संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्याओं को क्या कहते हैं। मैं अपने यहाँ, मेरे यहाँ क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। सम संख्याओं को हमारे यहाँ पूका बोलते हैं और विषम संख्याओं को नक्की, है ना। पूका क्या कहते हैं, पूका नक्की, है ना। 2 है यानी कि सम, ये कैसे क्या बोलेंगे, पूका। 1 है यानी कि विषम, इसे क्या बोलेंगे, नक्की, है ना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा, सम संख्याएं मतलब कि 2, 4, 6, 8, है ना, इस टाइप के जितने भी डिजिट्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम सम संख्याएं बोलेंगे। यानी कि जिसके लास्ट के डिजिट क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई भी अगर आएगा तो उसे हम सम संख्या बोलेंगे। बात करते हैं विषम संख्याओं की, तो जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 में से अगर कोई अंक होगा, है ना, इनमें से कोई अंक है तो विषम, है ना। या कह सकते हैं कि जो 2 से, देखो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, सम संख्या, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8 चला जाएगा तो सम संख्या है। इसमें भाग 2 नहीं जाएगा, 3 में भाग 2 नहीं जाएगा, है ना, दशमलव में आएगा, दशमलव में नहीं करना, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, है ना। फिर 5, 2 से भाग 2 नहीं जाएगा, है ना, तो ये विषम संख्या होगी। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, जो कि हिस्सा है किसकी, नेचुरल नंबर्स की फैमिली का, है ना, नेचुरल नंबर्स के परिवार का हिस्सा है भाज्य संख्याएं, यानी कि इन्हें बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिएगा, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके पास एक और स्वयं के अलावा भी एक गुणनखंड होता है। यानी कि और नॉर्मल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो यह कह सकते हैं कि भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर्स होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से भाग लगाया जा सके, यानी कि एक और संख्या से डिवाइड किया जा सके, एक और नंबर से डिवाइड किया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। 4 कट जाएगी, 1 से तो सभी विभाजित होती है, 4 से भी 4 कटेगी, लेकिन एक और है इसका दुनिया में जो इसे डिवाइड करेगा, कौन, 2 से भी डिवाइड होगा। यानी कि एक और स्वयं के अलावा भी अगर एक संख्या से और वो कट जाए तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। देखिएगा, 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, क्या है ये, भाज्य है। 8, है ना, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो क्या है ये, भाज्य, है ना। कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, मतलब कि एक स्वयं और इसके अलावा भी एक कोई संख्या हो जाए तो भाज्य संख्या होने से उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती, है ना। अच्छा, अब भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, जिनके पास जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिनके पास हम, एक और हम, है ना, एक और स्वयं के अलावा कोई ना हो, है ना। एक मतलब खुदा तो सबका है, यानी कि जो आदमी तन्हा है उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, यानी कि उसके पास कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है ना। चलिए, यानी कि अब हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, आ जाओ 2, है ना। चलिए, तो इसे डॉट 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 कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, है ना, और तो कोई नहीं है ना,
और तो कोई तीसरा नहीं है ना, नहीं है। और जिसका एक तो सबका है, जिसका वो सिर्फ अकेले अगर संख्या है और कोई नहीं काटने वाला है, तनहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। 2 है ना, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, है ना। यही तो अंतर है। ऑड और यानी कि ऑड यानी कि विषम संख्याएं, है ना। 5 विषम संख्या है, 7 भी है, अगला 9 है। 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो 9 से नहीं, 11 1 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, तीसरा कोई है ही नहीं, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे सभी नंबर्स को हम अभाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। चलिएगा, इसके बाद कुछ और बातें कर लेते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सम संख्याएं, है ना। हमसे पूछ लिया जाता है सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे बड़ी नहीं है, नहीं संभव, है ना। कोई भी संख्या सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होती। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, है ना। ना तो 1 क्या है, ना तो प्राइम है, ना तो कंपोजिट है। इसके बाद 2 क्या है आपका? 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? वो भी अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। 4 है ना। प्राकृतिक संख्याओं में 4 जो है, 4 वो क्या है? पहली भाज्य संख्या, पहली कंपोजिट नंबर। और ये क्या है हमारी सब? ये क्या है? इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। चलिएगा, तो इस टाइप की जो संख्याएं है ना, जो 2 और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और जो 2 और 1 के अलावा कम से कम एक संख्या से और कट जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। चलिएगा, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं इन संख्याओं से संबंधित। चलिए समझते हैं अब यहाँ पे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं, है ना। जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि क्या होंगी? हमारे पास ट्विंस प्राइम होंगी, ट्विंस प्राइम नंबर्स, है ना। ऐसी संख्याएं जिनका अंतर, है ना, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2, है ना। जैसे कि यहाँ पे 11 और 13, है ना, 11 और 13 दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि दोनों क्या है? प्राइम है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2, है ना। जिन 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर्स, है ना। 17 और 19 यानी कि 17 और 19, 19 और 17 घटाइए कितना आएगा? 2। 13 और 11 घटाइए कितना आएगा? 2। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं हमारे पास, है ना। जैसे कि हम 31 और 29 यानी कि 29 और 31 दोनों क्या है? प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है। और 31 माइनस 29 करोगे कितना आएगा? 2। यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका जो गैप है, यानी कि जिनका अंतर है, डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? ट्विंस प्राइम नंबर्स, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। इसके बाद बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा क्या हो? 1 हो, है ना। ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होंगी हमारी? यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा क्या हो? 1 हो, है ना। आप ले लीजिए, 5 ले लो, 7 ले लो, है ना। इसमें दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। इन दोनों के मासा क्या है? 1, यानी कि जिनके कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाएंगी भाई? 2 संख्याएं ऐसी क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्याएं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता सिवाय 1 के, यानी कि उनका HCF क्या होगा? 1, यानी कि उनका मासा पर क्या होगा? 1। बात करते हैं संपूर्ण संख्या, या इसे ही बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, बंदा परफेक्ट है। ऐसी संख्याएं परफेक्ट संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जिनके सभी अपवर्त यानी कि मल्टीपल्स का सम उस संख्या के से दुगना हो, है ना। उस संख्या का क्या हो? ट्वाइस हो, है ना। देखते हैं, एक संख्या लेते हैं, समझ गए ना मैंने क्या बताया? संख्या के सभी अपवर्त यानी कि मल्टीपल का सम संख्या का दुगना होगा, तो वो संख्या हमारी परफेक्ट नंबर होगी, यानी कि संपूर्ण संख्या होगी। जैसे 6 लीजिए, 6 के मल्टीपल ले लो, एक तो 1 हो जाएगा, 1 से भी कटेगी,
और 2 से भी कटेगी। मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं ना, अपवर्त का मतलब क्या होता है, जिन जिन से ये संख्या कटती है, जिन जिन संख्याओं से संख्या कटती है सभी उसकी अपवर्त कहलाते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 के बाद 7 से सवाल ही नहीं होता। चलो इन सभी को जोड़ लो, 1 को जोड़ो, 2 3, अब जोड़ो, कितना आ गया, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 6 12, कितना आ गया 12। मैंने क्या बताया था, मैंने यही तो बताया था कि ऐसी संख्या जिसके सभी अपवर्त यानी मल्टीपल का सम, मल्टीपल का योग, सभी अपवर्त का योग उस संख्या का दोगुना हो, उसे परफेक्ट संख्या यानी परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, और आज की क्लास यहीं तक। कल के वीडियो में हम लोग मीन्स जो भी नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटेट, विभिन्न यूपीटेट्स, DSSB या विभिन्न जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेंगे। फिर इसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे यानी विभाज्यता के नियम देखेंगे, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए वो डिस्कस करेंगे। चलिएगा, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, माता पिता का ख्याल रखें और अपना। धन्यवाद, जय हिंद।